हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि अब देखिए अक्टूबर का महीना आ गया है। इसके बाद नवंबर आएगा और नवंबर में जब दिसंबर शुरू होगा या नवंबर एंड में जो हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं बहुत सारे, वो डोरमेंसी में जाएंगे। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि पौधों की डोरमेंसी पौधों के लिए क्यों जरूरी है, कि क्यों प्लांट्स डोरमेंसी में जाते हैं और हमें अपने प्लांट्स को डोरमेंसी में जाने के लिए किस तरह से हेल्प करनी है कि उनकी डोरमेंसी का टाइम बहुत अच्छी तरह से निकले और उसके बाद वो प्लांट्स बहुत हेल्दी ग्रोथ के साथ फरवरी में दोबारा से हमें मिलें। तो बस आज यही देखते हैं हम कि डोरमेंसी में जाने के लिए प्लांट्स में क्या क्या प्रिपरेशंस करनी होती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अब विंटर में क्या होता है कि हमारे ज्यादातर जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं, मतलब 99% आप कह सकते हो जो विंटर जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स को छोड़कर जो कि विंटर में ही फ्लावरिंग करते हैं, उनमें से एक बहुत फेमस मतलब बहुत कॉमन जो बेल है वो फ्लेम वाइन है। फ्लेम वाइन बहुत सर्दियों में इतनी ज्यादा फ्लावरिंग करती है और बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो सर्दियों में फ्लावरिंग करते हैं। उनके अलावा ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो आपने देखा होगा विंटर में फ्लावरिंग नहीं करते हैं। और जो अच्छा चलने वाले, जैसे आपको ये एग्लोनिमा दिख रहे हैं, ये सब जो प्लांट्स होते हैं, ये तो देखिए सॉफ्ट प्लांट्स हैं। जो बड़े बड़े मेन प्लांट्स हैं ना, जैसे हिबिस्कस के बाद ये भी और दूसरे जो बड़े बड़े हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो सब डोरमेंसी में जाते हैं। डोरमेंसी क्या होता है, जैसे हम लोग दिन भर काम करने के बाद रात को सोते हैं, तो हाँ, रात के टाइम क्या होता है, हमारा जो बॉडी होती है ना, वो रिस्टोरेशन मोड में होती है। हमारी बॉडी मतलब नेक्स्ट डे के लिए वो जो भी हमारे बॉडी में डैमेज हुआ होता है, कुछ भी होता है, वो जो है उसके लिए अगले दिन के लिए वो एनर्जी को इकट्ठा करती है। और आपने एक चीज और सुनी होगी, कहा जाता है रात को खाना हमें कम खाना चाहिए, लाइट खाना चाहिए, और नहीं खाएं तो और भी अच्छा है। वो किस लिए कहा जाता है कि जब हम सो जाते हैं हमारे सारे ऑर्गन्स जो हैं वो स्लो हो जाते हैं काम करना, उनकी स्पीड कम हो जाती है। तो जो हम रात को खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता रात को, क्योंकि स्पीड कम है। तो एक्स्ट्रा कहते हैं बर्डन नहीं दो। एक्स्ट्रा बर्डन दोगे, हैवी खाना खाओगे, तो आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है, इंडाइजेशन हो जाता है, धीरे धीरे ऑर्गन्स खराब होते हैं। तो बस वही चीज इनका होता है पौधों का। सर्दियों में जब ये सो रहे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इनकी जो सोने में ये क्या होते हैं, बाकी सारा साल के लिए अपने सारे सिस्टम को रिजुविनेट कर रहे होते हैं, दोबारा से तैयार कर रहे होते हैं अपने एनर्जी को सारी को, कि हम फिर फरवरी से दोबारा से अच्छी तरह ग्रो करेंगे और नई जान आ रही होती है पौधों में। तो उस टाइम हमें क्या करना होता है पौधों को, उसके लिए भी हमें पौधों को तैयार करना होता है। हम सोते हैं तो हम नाइट सूट पहनते हैं, वो पहनते हैं ना, ताकि हम रिलैक्स हो जाएं और आराम से अच्छे से बिस्तर पे सोते हैं। और हैवी खाना जैसे मैंने कहा नहीं खाते हैं। तो इनको क्या करना है कि जब ये सोने के मोड में चले गए हैं, इनके सारे सिस्टम्स जो हैं वो स्लो हो जाते हैं, पौधों के सारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस इनकी स्लो हो जाती हैं, है ना। तो उस टाइम क्या है कि फिजियोलॉजिकल एक्शंस एक्टिविटीज इनकी स्लो हो जाती हैं। तो एक्टिविटीज स्लो हो जाती हैं तो इनको एनर्जी भी नहीं चाहिए पौधे को। तो उस टाइम एक तो ये चीज है कि सर्दी में हम पौधों को खाद नहीं देंगे। अभी जब हमने अगस्त में खाद दे दी या सितंबर में पौधों को खाद दे दी, अब उसके बाद हम हर महीने और वो जो खाद देते हैं वो इनको नहीं देंगे। हर 15 दिन में या हर महीने जितनी इतनी सारी लिक्विड खाद आपको हर कोई बताता रहता है, उसको उबाल के दे दो, वो घोल के दे दो, वो अब हम इनको कुछ नहीं देंगे। कब नहीं देंगे, जब ये डोरमेंसी में जाएंगे नवंबर से। अक्टूबर दे सकते हैं, नवंबर से हम इनको वो खाद नहीं देंगे। तो एक चीज तो हम ये करेंगे, है ना, कि अब इनको खाद नहीं देंगे। 1 नवंबर आते ही अब इनको खाद नहीं देंगे। जो हमने दे रखी है खाद अगस्त में,
उसी से इन्होंने सर्दियां निकालनी है, इनको परेशान नहीं करेंगे, इंडाइजेशन नहीं करेंगे इनको कि खूब सारी खाद देके। दूसरी चीज, जब इनकी सारी एक्टिविटीज स्लो हो रही हैं, जो जमीन में आपने खाद दी है, जो भी दी है, उसको एब्जॉर्ब करने की स्पीड भी कम हो जाती है, बहुत कम खाने को एब्जॉर्ब करते हैं ये। तो इसीलिए कहते हैं खाद नहीं देनी, कि पौधे की जड़ें सोने स्लीपिंग मोड में है, वो आपने जो खाद दी है जमीन में उसको वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगी वो जड़ें। तो अगर आपने फिर भी खाद दे दी या ज्यादा खाद दी हुई है तो क्या होगा कि जड़ें तो उसको एब्जॉर्ब करेंगी नहीं, मिट्टी में सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉल्ट फॉर्म एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन से सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वो सॉल्ट वाली मिट्टी में से जड़ें मरनी शुरू हो जाएंगी। तो आप इसमें नवंबर के बाद अगर खाद देते हैं अपने पौधों को तो आप अपने पौधों को मारने का काम करते हैं, तो वो काम हमें नहीं करना है। एक तो दूसरी चीज कि जब इनकी एक्टिविटी स्लो होने लगी हैं तो जैसे मैंने कहा ये खाना एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो हमें इनका भार हल्का करना है। जैसे हम ढीले कपड़े पहन के सोते हैं रात को, तो इनका भार हल्का करना है। भार हल्का कैसे करेंगे? इनकी प्रूनिंग करके। एक्स्ट्रा जितनी ज्यादा पत्तियां होंगी, जितनी ज्यादा डंडियां होंगी, उतना जमीन से ज्यादा खाना लेके जड़ों को देना पड़ेगा पौधे को। तो हम उस खाने उसको कट डाउन करेंगे, भार हल्का करेंगे पौधे का, और उसकी अच्छी सी सारे पौधों की प्रूनिंग कर देंगे। तो दूसरी चीज ये है कि हमें इनकी प्रूनिंग करनी है। तीसरी चीज हमें ये करनी है कि जो पौधे जो है छाया में रखे हुए हैं और मतलब सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों में जो है उनको ठंड ज्यादा लगेगी, फ्रॉस्ट है अगर आपके एरिया में, तो उनको जो है बरांडे वगैरह में आप शिफ्ट कर दें, या फिर आप उनको धूप में शिफ्ट कर दें जहाँ सर्दियों में आपके यहाँ मैक्सिमम धूप आएगी। क्योंकि हमने गर्मियों में तो उसको रख दिया है कि वो छाया में पड़ा है, लेकिन सर्दी में उसको पौधे को इतनी ठंड नहीं चाहिए, तो उसको हमें क्या करना है, थोड़ी सी ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ सुबह की 2-4 घंटे की धूप ठंडी ठंडी वाली उसको लग जाए। स्पेशली ये एग्लोनिमा में बहुत जरूरी है, इसका भी डोरमेंसी टाइम होता है, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ सुबह की इसको ठंड लगे, गर्मी सॉरी धूप लगे, ताकि ये अगर बिल्कुल छाया में ये पड़ा रहेगा ना तो ये फिर मर जाता है, स्पेशली सर्दियों में। फिर एक और चीज जो हमें करनी है कि पानी बहुत कम देना है पौधों को। अगर जैसे मैंने कहा कि इसकी जड़ें खाना एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, तो आपको पता है कि पौधों की जड़ें जो है वो खाना किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करती हैं? लिक्विड फॉर्म में। जो पानी हम देते हैं पौधों को, वो मिट्टी में जो खाद होती है उसके साथ घुल जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, उस सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करती हैं जड़ें। तो फिर जब आप पानी कम देंगे तो पौधे की जड़ें पानी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही हैं। आप अननेसेसरी पानी ज्यादा देंगे तो वो सौगी हो जाएगी, मिट्टी सौगी हो जाएगी, सौगी मिट्टी में पड़े पड़े जड़ें जो हैं वो उनमें फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, फंगस लग जाएगा, गलने लग जाएंगी और आपका पौधा मर जाएगा। तो फिर अब सर्दियों में तैयारी के लिए हमें क्या करना है कि अब हमें ये शुरू करना है कि आगे आगे पानी को धीरे धीरे कट डाउन करना है, और नवंबर के बाद तो बिल्कुल ही अपने पौधों को हमें जो है वो जो डोरमेंसी में गए हुए पौधे हैं उनको 3-4 दिन में एक बार पानी देना है, और इतना देना है कि मिट्टी सिर्फ मॉइस्ट हो। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ बातें हैं जो डोरमेंसी के लिए हम अपने पौधों को इस तरह से तैयार कर सकते हैं कि उनका डोरमेंसी का टाइम बहुत हैप्पी निकले, और जितना अच्छी तरह से डोरमेंसी को पास करेंगे पौधे, उतने ही अच्छी तरह बाकी सारा मौसम उसको पूरा साल जो है वो फ्लरिश होंगे, अच्छी तरह से ग्रो करेंगे, अपनी एनर्जी को वो इकट्ठा करते हैं सर्दियों में सो के। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सारी रात सारा दिन कोई हमेशा जगाए रखे और जब आप सो रहे हैं तो आपके ऊपर कोई पानी डाले जाए, आपको कोई जबरदस्ती खाना खिलाया जाए, तो आपको बुरा लगता है ना, वही इनको भी बुरा लगता है सर्दियों में, इनको सोने नहीं देते आप लोग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।